नेक्स्ट हमने टॉपिक शुरू करना है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हमारा चैप्टर पेज नंबर 30 तक हो गया था, इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम वगैरह तक। हम नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहले आइडियल की डेफिनेशन है। आइडियल क्या होता है? आइडियल एक सबसेट है किसी रिंग आर का कि इसके ऊपर दो कंडीशंस हैं। पहली एक्सियम है कि आप आइडियल में से दो एलिमेंट्स लें, ए और बी, उनका डिफरेंस लें तो वो भी किस में चले जाए? आइडियल में। ये है फर्स्ट एक्सियम आइडियल के होने की फर्स्ट एक्सियम। और सेकंड एक्सियम ये है कि अगर आप आइडियल से एक एलिमेंट लें, जिस तरह ये ए है, और एक एलिमेंट रिंग से लें आर, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी किस में आ जाए? आइडियल में। अब आइडियल की टाइप्स होती है लेफ्ट आइडियल या राइट आइडियल। ये तो आनी है। पहली एक्सियम सेम रहनी है, सेकंड एक्सियम से पता लगता है वो लेफ्ट आइडियल है या राइट आइडियल। अब ये वाला राइट आइडियल है। जब रिंग का एलिमेंट राइट साइड से लगे तो वो होता है राइट आइडियल। जब रिंग का एलिमेंट लेफ्ट साइड से लगे तो इसे कहते हैं लेफ्ट आइडियल। ये था आपका आइडियल। आगे आ गया प्राइम आइडियल। अब प्राइम आइडियल में क्या है? उसी तरह आपने रिंग में से दो एलिमेंट लेने हैं। आर रिंग है, इसमें से दो एलिमेंट ए और बी उठा लें। अगर ए और बी का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करता है, ए और बी का प्रोडक्ट, तो फिर मस्ट ए बिलोंग करेगा पी को या बी बिलोंग करेगा पी को। ये था प्राइम आइडियल, यानी कि पी कोई आइडियल है किसी रिंग आर का, उस रिंग में से दो एलिमेंट ए और बी लें। अगर ए बी का प्रोडक्ट पी को बिलोंग करता है ना, तो फिर ए बिलोंग करेगा पी को या बी बिलोंग करेगा पी को। ये था प्राइम आइडियल। इससे आगे आ गया मैक्सिमल आइडियल। ये पिछले सेमेस्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमल आइडियल हमने पढ़ा, इसके काफ़ी थ्योरम भी किए। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? अब इस तरह से आपने तीन सेट्स का इस तरह से आपने कम्बिनेशन बनाना है कि आपने दो आइडियल ले लेने हैं, एम और जे उन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं, और तीसरा तो आर रिंग ही होना है कि वो इस तरह से हो कि कंटेंड इस तरीके से हो कि या ये इसके बराबर हो जाए और या ये इसके बराबर हो जाए, कि उनके दरमियान कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, इम्प्रॉपरली एक ना एक ज़रूर कंटेंड हो। यानी कि इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर फर्ज करें आपके पास पहला 0 1, दूसरा भी सेट अगर आप ले लें 0 1 और तीसरा ले लें 0 1 2, तो ये इसमें कंटेंड है। इक्वल सेट्स हमेशा कंटेंड होते हैं। ये इसमें कंटेंड है। अब ये मैक्सिमल आइडियल है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं? बराबर। लेकिन अगर हमारे पास होता है 0 1, दूसरा होता है 0 1 2, तीसरा होता है 0 1 2 और 3। अब ये इसमें कंटेंड है, ये इसमें कंटेंड है, ऑब्वियसली कंटेंड है, लेकिन कोई भी इक्वल नहीं है। तो मैक्सिमल आइडियल कब होता है? जब रिंग के ऐसे दो हमने आइडियल्स को क्या हों, एक दूसरे में प्रॉपरली कंटेंड हो और एक दूसरे के एक सेट इक्वल आ जाए, या ये इसके बराबर आ जाए या ये इसके बराबर आ जाए। इसे हम कहते हैं मैक्सिमल आइडियल। इसके बाद हमारे पास आ गया प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल ऐसा आइडियल होता है जिसमें हर एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जनरेट हो, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल। इसकी आप सिंपल एग्जांपल लेना, जिस तरह आपके पास इवन नंबर्स हैं, ये 2 से जनरेट हो रहे हैं। 2 के साथ आपने 1 लगाया तो 2 बन गया, फिर आपने 2 के साथ 2 लगा दिया तो 4 बन गया, 2 के साथ 3 लगा दिया तो 6 बन गया। यानी कि 2 सारे इवन नंबर्स को जनरेट कर रहा था। ये सिंपल सेट था। अगर आइडियल्स में इस तरह हो गए, एक आइडियल का हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से जनरेट करे, जिस तरह यहाँ पे ए से बन रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम आइडियल। आगे आ गया प्रिंसिपल आइडियल। इसके बाद आ गया प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ऐसी डोमेन यानी कि ऐसी रिंग जिसमें जितने भी आइडियल हों, 2 4 5 7 10 जितने भी आइडियल हों, वो सारे के सारे अगर प्रिंसिपल आइडियल हो जाएं, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब इसके बाद आपके पास फर्स्ट थ्योरम है, Z द रिंग ऑफ इंटीजर्स इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लेना है और वो रिंग बनाता है, ऑब्वियस बात है, बनाता है, हमें पहले पता। इसको प्रूव करना है क्या बनाना है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इसका मतलब इसमें जो भी आइडियल हो वो सारे के सारे क्या हो? प्रिंसिपल आइडियल हो। हम डेफिनेशन पढ़ गए हैं। तो अब क्या करेंगे? इसको स्टार्ट करें। नोट दैट Z द सेट ऑफ इंटीजर्स इज इंटीग्रल डोमेन। हमें पता है कि वो क्या है? इंटीग्रल डोमेन तो है। लेट I बी एन आइडियल ऑफ Z। हमने लेट कर लिया कि I क्या उसका आइडियल है। अब हमने प्रूव क्या करना है? आपके पास Z था ग्राउंड, यानी कि Z आपके पास रिंग है, आपने उसमें से ले लिया I आइडियल। I को प्रूव करना है प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल कौन सा होता है? जो इसका हर एलिमेंट जब एक ही एलिमेंट से बने। मतलब हमने प्रूव करना भी ये जो I है ये सारे का सारा एक ही एलिमेंट से जनरेट हो, तो प्रूव हो जाएगा ये कि ये आपके पास प्रिंसिपल आइडियल है। अब सबसे पहली कंडीशन, अगर आपके पास I सिर्फ 0 पे कंसिस्ट करता हो, I के अंदर सिर्फ 0 है, तो ये कितने एलिमेंट से बन रहा है? सिर्फ 0 से, 1 से ही। फिर तो ट्रिवियली प्रूव हो गया क्वेश्चन, वी आर डन। लेकिन अगर I 0 के बराबर ना हो, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स हों, एक हो सकता है, 2 एलिमेंट, 5 10 कितने भी एलिमेंट, फ़र्ज करना है अब इसमें 0 के इक्वल नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है, तो आपने यहाँ पे लेट कर लेना है कि K इसका सबसे छोटा पॉसिबल एलिमेंट है। कोई भी सेट है उसमें एलिमेंट वेल डिफाइंड होते हैं, कोई 4 5 एलिमेंट में सबसे छोटा कोई ना कोई होना ही है। आपने लेट कर लिया कि K उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट है।
इसके बाद वी क्लेम डैट आई इज इक्वल टू स्पैनिंग सेट, इस तरह लिखा हुआ है, के से जनरेटिंग सेट है। उन्होंने कहा कि आपके पास जो के आई आ रहा है वो के से बन रहा है, यानी कि जेड के एलिमेंट के के साथ लगाई जाओ तो आई के एलिमेंट्स आते जाएंगे। यही तो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल आइडियल होते हुए जो एक एलिमेंट से बने, आई इज इक्वल टू के जेड आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आई की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, आइडियल की डेफिनेशन क्या थी, आइडियल की डेफिनेशन थी कि एक एलिमेंट आइडियल से लें और एक एलिमेंट आर से लें तो आंसर फिर किस में आता है, आइडियल में ही आता है। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब ये के जेड है, के एलिमेंट है आइडियल का और जेड में एलिमेंट आने हैं रिंग के, तो सारे एलिमेंट रहने किस में हैं, आई के अंदर ही रहने हैं। कोई एक एलिमेंट लेना है आइडियल का, एक एलिमेंट लेना है रिंग का, रहता किस में था, आई में। अब ये एलिमेंट है आइडियल का के, जेड एलिमेंट आने हैं रिंग से, तो रहना किस में है, आई में। जब कोई चीज़ पूरा सेट किसी सेट के अंदर ही रहे तो उसका सबसेट हो जाता है, यानी कि के सेट सबसेट किसका हो गया, आई का। इसके बाद लेट एम बिलोंग्स टू आई भी लेट एम बिलोंग्स टू आई। अब हमने कह दिया था कि के उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, हमने कह दिया एम इसका कोई और एलिमेंट है, तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है अगर एम भी उस सेट का एलिमेंट है तो एम को हम के की शक्ल में लिख सकते हैं, के क्यू प्लस आर, कि के क्यू से मल्टीप्लाई होगा, आर रिमाइंडर होगा तो वो एम के बराबर होगा, क्योंकि एम बड़ा है, के इसका सबसे छोटा एलिमेंट है। हमने लिख लिया एम इज इक्वल टू के क्यू प्लस आर और कंडीशन लगा दी जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू के। इसके बाद अब आर की वैल्यू निकालनी है तो एम माइनस के क्यू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एम एलिमेंट किसका था, आई का, के क्यू एलिमेंट किसका होना है, आई का, क्योंकि के एलिमेंट है आइडियल का, क्यू एलिमेंट आना है रिंग में से, और रिंग और आइडियल का मल्टीपल फिर किस में रहता है, आइडियल में। अब आइडियल का एलिमेंट माइनस आइडियल का एलिमेंट, आंसर किस में आना है, आइडियल का एलिमेंट में, यानी कि आर किसको बिलोंग कर गया, आई को। हमने अभी यहाँ पे कहा था कि के सबसे छोटा एलिमेंट है जो आई में पॉसिबल है। अब हम कह रहे हैं आर के से छोटा भी है और आई के अंदर भी है, ये तो कंट्राडिक्शन आ गई, यानी कि सबसे छोटा के होना चाहिए, के से छोटा कोई एलिमेंट आई में नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो प्रूव हो गया। अगर है तो फिर आर पे एक ही कंडीशन है, अगर आर के से छोटा भी है और इसमें मौजूद भी है तो फिर आर में एक ही कंडीशन है कि आप आर को फिर जीरो ही पुट कर सकते हो। अब आपने इसमें आर को जीरो पुट कर देना, जब आर को जीरो पुट करेंगे तो एम आ जाएगा के क्यू की शक्ल में, यानी कि एम कोई नया एलिमेंट लिया था किसका, आई का, और वो भी किसकी शक्ल में आ गया, के की शक्ल में, जो हम चीज़ लेके चले थे कि आई का कोई भी एलिमेंट के की शक्ल में आएगा। ये वो बात सेटिस्फाई हो रही है कि हमने कोई भी और एलिमेंट आया आई का, वो किसकी शक्ल में आ गया, के की शक्ल में आ गया। अच्छा, अब अगर हर एलिमेंट आई का के की शक्ल में आ रहा है तो हर एलिमेंट आई का के की शक्ल में, यानी कि के क्यू लिख सकते हैं फिर, तो आई पूरा सबसेट किसका हो जाएगा, के। मैंने बताया था अभी कि जब कोई पूरा सेट किसी सेट के अंदर आ जाए तो उसका सबसेट लिख देते हैं। अब हर एलिमेंट आई का के क्यू की शक्ल में आ रहा है, यानी कि आई पूरा सबसेट हो जाएगा किसका, के जेड का। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से के जेड सबसेट था आई का और अब आई सबसेट है के जेड का, इसका मतलब आई बराबर हो जाएगा के जेड के। यही प्रूव करना था कि हमारे पास जो भी आइडियल होगा वो एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा, तो वो प्रूव हो गया, आई इक्वल टू के जेड, के से जनरेट हो रहा है। अब आई हमने आर्बिट्रेरी आइडियल उठाया था, कोई एक आइडियल, हम इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा जितने भी आइडियल उठाएं वो सारे इस तरह हम क्या प्रूव कर सकते हैं, प्रिंसिपल आइडियल। तो अगर किसी सेट में पाए जाने वाले सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यानी कि हमारे पास जेड प्रूव होगा, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, थ्योरम प्रूव हो गया। अगला थ्योरम आपके पास एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फील्ड की डेफिनेशन आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो एडिशन के लिहाज से भी बिलियन ग्रुप हो और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी जीरो को छोड़ के बाकी सारे के साथ क्या हो, बिलियन ग्रुप हो, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज़ ये, 5 प्रॉपर्टीज़ ये, सिर्फ जीरो को निकाल के, और लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, यानी कि 12 प्रॉपर्टीज़ लाई करती है, उसे हम क्या कहते हैं, फील्ड। नेक्स्ट थ्योरम हमारा है कि एवरी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अब इसका मतलब क्या है कि फील्ड का सेट लें, उसमें से कोई भी आइडियल उठाएंगे वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन वही होती है ना जिसमें कोई भी उठाएँ हम आइडियल तो वो क्या हो जाए, प्रिंसिपल आइडियल हो जाए, प्रूव हो जाएगा। अब इसको शुरू कर लें, लेट एफ बी अ फील्ड, फर्स्ट वी हैव टू शो दैट एफ इज इंटीग्रल डोमेन। अब हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन याद रखनी है प्रिंसिपल आइडियल की, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, एन इंटीग्रल डोमेन। पहले इंटीग्रल डोमेन होना जरूरी है, कंडीशन बाद में लिखनी। अब पहले हमने उस फील्ड को प्रूव करना, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन अब क्या होती है, अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर। अब जो फील्ड है उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी है, आइडेंटिटी लॉ भी है, तो वो चीज़ें सेटिस्फाई हैं, सिर्फ चेक करना है इसमें जीरो डिवाइजर है या नहीं है। अब वो बाद में चेक करने लगा। अब मैंने ले लिया ए बी को ज़ीरो, अगर ए बी को ज़ीरो लूँ तो या ए ज़ीरो आना चाहिए या बी ज़ीरो आना चाहिए, ऑब्वियस बात है। अगर जीरो डिवाइजर नहीं शो करने, ए बी का आंसर जीरो तब भी आना जब ए ज़ीरो होना या बी ज़ीरो होना। अब ए बी मैंने जीरो ले लिए, इफ़ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं शुरू पे ए इज इक्वल टू जीरो ले लूँ दैन वी हैव डन, तो फिर हमने प्रूव कर लिया। अगर ए बी का आंसर जीरो और अगर ए ज़ीरो, ऑब्वियस बात है, ठीक है, प्रूव हो गया। अब अगर ए ज़ीरो ना हो, बात तो तब प्रूव करनी है ना, हमने लेना ए ज़ीरो ना हो फिर बी ज़ीरो होना चाहिए। अब बी ज़ीरो लाऊंगा मैं, ए को ज़ीरो नहीं लेंगे और बी ज़ीरो आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा नॉन
अच्छा नेक्स्ट हमने अब ए ले लिया नॉन ज़ीरो, यानी कि ए ज़ीरो के बराबर नहीं है, और ए भी तो ऑब्वियस बात है ही ज़ीरो था, ए भी ज़ीरो है और ए नॉन ज़ीरो है। अब एलिमेंट लिया फील्ड से, फील्ड में इन्वर्स लॉ होता है, अगर ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो इसका इन्वर्स ज़रूर एग्जिस्ट करेगा, तो ए इन्वर्स भी बिलोंग करेगा किसको, एफ़ को। अब ए भी ज़ीरो है, दोनों तरफ मैं अगर ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो ए इन्वर्स ए से कैंसिल हो जाने कि बी का आंसर क्या हो जाना, ज़ीरो। तो यही बात थी ना, ज़ीरो डिवाइज़र तब भी नहीं होते जब ए बी का आंसर ज़ीरो होता है, तो कोई एक ज़ीरो होना ज़रूरी है। मैंने ए नॉन ज़ीरो लिया तो बी खुद ब खुद क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब नॉन डिवाइज़र तो नहीं है, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र, कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है इसमें। हमने प्रूव करना था कि इंटीग्रल डोमेन हो, हमने प्रूव कर लिया कम्यूटेटिव रिंग भी है, आइडेंटिटी भी है, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र भी कोई नहीं है, इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन तो प्रूव होगी। अब हमने क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, जो हमारा टास्क है वो है कि ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन का मतलब है कि इसमें कोई भी आइडियल लें तो वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए, यही चल रहा था ना। अब लेट्स सपोज सबसे पहले आप लेते हैं कि आई हमने ऐसा आइडियल ले लिया जो जीरो के बराबर है, जब कोई जीरो के बराबर हो तो ये एक ही एलिमेंट से जीरो से जनरेट हो रहा है, ये तो ट्रिवियली प्रूव हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है अगर आई जीरो के बराबर ना हो, अगर आई नॉन जीरो है और हमने प्रूव हम करना चाहते हैं कि वो जो भी आइडियल बनेगा उसके हर सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जनरेट हों, ठीक है। अब हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट फिर ले लिया, किसमें से, फील्ड में से, ठीक है। वो एक किसको बिलोंग करता है, आइडियल को भी और फील्ड को भी। अब अगर कोई एलिमेंट फील्ड में है तो उसका इन्वर्स भी ऑब्वियस बात है, वही डेफिनेशन फील्ड में होना ही होना है। अब आइडियल कहता है कि एक एलिमेंट आप लें आइडियल से और एक एलिमेंट लें रिंग से, तो आंसर किस में आ जाता है, आइडियल में। या एक एलिमेंट लें आइडियल से और एक एलिमेंट लें फील्ड से, तो आंसर किस में आ जाता है, आइडियल में। अब ए एलिमेंट है आइडियल का और ए इन्वर्स है फील्ड का, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर किस में आना है, आइडियल में। ए इन्वर्स कट के आंसर वन आना, यानी कि वन किसको बिलोंग कर गया, आइडियल को, वन हमारे पास बिलोंग कर गया आइडियल को। अब एक्स कोई एलिमेंट लेने फील्ड का, एक्स को हम लिख सकते हैं वन इंटू एक्स, बल्कि वन तो ऑब्वियस है, इसने हर चीज़ को स्पैन करवाना ही होता है। अब एक्स एलिमेंट लें फील्ड का, तो एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स, एक्स हमने एलिमेंट ले लिया कोई भी फील्ड से, वन अब एलिमेंट है आइडियल का, फिर वही डेफिनेशन यूज हो रही है, वन एलिमेंट है आइडियल का और एक्स एलिमेंट है फील्ड का, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर किस में आना है, आइडियल में। यानी कि एक्स किसको बिलोंग कर गया, आइडियल को, एक्स एलिमेंट था फील्ड का, यानी कि पूरा फील्ड सेट सबसेट किसका हो जाना, आई का। लेकिन डेफिनेशन कहती है कि हमेशा आइडियल फील्ड में से उठाते हैं, यानी कि आई सबसेट होता है किसका, एफ़ का। अब इसको और इसको अगर यूज़ करूँ वन और टू को, एक दूसरे का सबसेट है, तो एफ़ बराबर आ जाएगा इसके आई के, जबकि आई बराबर है, जबकि आई सारा बन रहा है किससे, वन से जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एफ़ बराबर है ना आई के, ये मैंने लिखा भी हुआ है साइड में। अगर एफ़ बराबर है आई के और एफ़ को हम लिख सकते हैं वन इंटू एफ़, यानी कि आई भी पूरे का पूरा बन रहा है वन इंटू एफ़, यानी कि आई पूरे का पूरा जनरेट हो रहा है सिंगल एलिमेंट वन से। यही हमने प्रूव करना था कि जो पूरा एक आइडियल हम लेंगे, कोई भी आइडियल उसका आर्बिट्रेरी, वो सारा का सारा बनेगा किससे, एक ही एलिमेंट से। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन प्रूव होगी। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि दी पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स वेयर पी एफ इज फील्ड इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। हमने प्रूव करना है कि जो रिंग है हमारे पास वो सारी इसमें क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स ऐसा सेट है जिसमें हर एलिमेंट क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें अब एलिमेंट होगा एफ ऑफ एक्स, फिर जी ऑफ एक्स, फिर एच ऑफ एक्स, वो सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। प्रूव करना वो क्या बनाता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रल डोमेन हो ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसमें मौजूद हर जो आइडियल है वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो। सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव हमने प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ प्लस जी करेंगे। एफ प्लस जी हमने लिख लिया, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, इनकी एडिशन भी क्या नहीं है, एक पॉलिनोमियल आना। हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक कर लिया। इसके बाद आपको पता है कि नेक्स्ट चीज़ होती है चेक करना कि इंटीग्रल डोमेन के लिए जीरो डिवाइजर्स हैं या नहीं। उनका एक तरीका ये भी है कि आप दो पॉलिनोमियल्स को नॉन जीरो ले लें, एफ ऑफ एक्स भी नॉन जीरो है, जी ऑफ एक्स भी क्या है, नॉन जीरो है। तो बात यह है कि जो प्रोडक्ट से आएगा वो भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो हो जाए। तो आपके पास प्रूव है कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। एफ ऑफ एक्स भी नॉन जीरो ले लिया, जी ऑफ एक्स भी नॉन जीरो ले लिया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आपने ले ली जो कि जीरो के बराबर नहीं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपने ये ले ली जो कि जीरो के बराबर नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी मल्टीप्लाई होकर सी नॉट बनाएंगे, ए वन बी वन, और यानी कि आपस में मल्टीप्लिकेशन आपको पहले डिफाइंड सिखाई हुई है, उससे आंसर आ जाना मल्टीप्लिकेशन से सी नॉट की शक्ल में, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है अगर ये दोनों नॉन नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई होकर पॉलिनोमियल जो आना वो भी जीरो नहीं आना, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई होकर आंसर जीरो नहीं आया। अगर दो नॉन जीरो को मल्टीप्लाई करें और आंसर फिर जीरो ना आए तो इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट हैविंग नो जीरो डिवाइजर, यानी कि इंटीग्रल डोमेन प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट इसमें भी वही प्रूव करना है कि आपने इसमें कोई भी आइडियल लें तो वो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो। जिस तरह हमने
उसी तरीके से पिछले क्वेश्चन की तरह हमने ले लिया कि आई इसमें से कोई आइडियल उठा लें। अगर आई 0 के बराबर हो तो एक एलिमेंट से जनरेट रिलेटिवली प्रूव हो गया। अगर आई 0 के बराबर ना हो, आई में कोई ना कोई एलिमेंट हो, हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स किसका सबसे छोटा पोलिनोमियल है, यानी कि एफ ऑफ एक्स से छोटा कोई पोलिनोमियल आई में नहीं है और आई जो है वो जनरेट हो रहा है एफ ऑफ एक्स से। तो फिर हम आई को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स के एलिमेंट्स की शक्ल में, यानी कि आई आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और साथ रिंग के पूरी फील्ड के कोई भी एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, आइडियल की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स एलिमेंट है आइडियल का और जी ऑफ एक्स कोई एलिमेंट है फील्ड का, तो प्रोडक्ट से आंसर किस में आना है, आई में आना है। यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ फील्ड का प्रोडक्ट जो है वो किसका सबसेट रहना है, आई का। इसको यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का स्टॉप कर लें। इसके बाद उसी तरह आपके पास आ गया डिवीजन एल्गोरिथम। अगर एक पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स छोटा है तो एक पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स जरूर आई में से लाई करेगा, जो जी एक्स बराबर आएगा एफ एक्स क्यू एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। और यहाँ पर आर ऑफ एक्स की डिग्री हमेशा लेस होगी डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ऑब्वियस बात है कि वो छोटा है उसकी डिग्री कम होनी, इसकी डिग्री ज़्यादा होनी है। सिंस अब जी ऑफ एक्स भी बिलोंग करता है आई को और ये भी सारा प्रोडक्ट भी किसको बिलोंग करता है आई को, इनका डिफरेंस भी किसको बिलोंग कर देगा आई को, यानी कि आर ऑफ एक्स बिलोंग कर गया आई को। हम कह के चले कि एफ ऑफ एक्स से छोटा कोई पोलिनोमियल आई में नहीं है, जबकि उससे छोटा भी पोलिनोमियल किस में आ गया, आई में आ गया। तो एक ही कंडीशन हमने आर ऑफ एक्स को क्या कर देना, 0 कर देना। अगर आर ऑफ एक्स को 0 कर दें तो जी ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के प्रोडक्ट के। अब जो कोई नया पोलिनोमियल था आई में से, वो भी किसके प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया, एफ ऑफ एक्स की प्रोडक्ट की शक्ल में आ गया। यानी कि पूरा आई बन रहा है एफ ऑफ एक्स की प्रोडक्ट की शक्ल में। यानी कि आई जो भी हमारे पास आइडियल था वो एक ही एलिमेंट की शक्ल से बन रहा है, यही तो प्रूव करना था। अब आई हमारे पास आर्बिट्रेरी था आइडियल, तो कोई भी आइडियल लेंगे वो एक ही एलिमेंट की शक्ल में बनेगा, तो हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है वो है लेट आर ऑफ एक्स बी आई प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन आर इज़ फील्ड। अब हमें गिवन है कि आर ऑफ एक्स यानी कि सेट ऑफ पोलिनोमियल्स वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन गिवन है, यानी कि इसमें से कोई भी आइडियल उठाएंगे वो एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा। हमने प्रूव करना वो जो आर है वो क्या है, फील्ड बन रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ यूज़ होनी है, हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि जब भी कोई इस तरह लिखा हो ना, जब भी पोलिनोमियल्स का सेट लिखा हो, बट्टे में मैक्सिमम आइडियल लिखा हो और यहाँ पर रिंग्स लिखा हो कोई सादा और आइसोमॉर्फिज्म हो, आइसोमॉर्फिज्म, तो हम आर को क्या प्रूव कर देते हैं, आर फील्ड प्रूव हो जाता है। यानी कि यहाँ पे सेट ऑफ पोलिनोमियल्स हो, बटे में जो पढ़ा हो वो थ्योरम में यहाँ पढ़ा होता है कर्नल, लेकिन हमारे पास जो हमें चाहिए वो नीचे चाहिए मैक्सिमल आइडियल। ऊपर पढ़ा हो आर ऑफ एक्स, नीचे पढ़ा हो मैक्सिमल आइडियल और इस तरफ हो आर, तो हमारे पास आर फील्ड प्रूव हो जाती है अगर हम इसको आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें। ये थ्योरम है पिछले सेमेस्टर में से जो यूज़ होना है। अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले हमारे पास चाहिए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या करेंगे, हम 2 एलिमेंट्स ले लेंगे उसमें से आर ऑफ एक्स सेट में से। हमने फाई एक ऐसी मैपिंग बना ली आर ऑफ एक्स से आर में जा रही है, एक पोलिनोमियल पे लगेगी और आंसर एक सिंपल एलिमेंट आएगा, यानी कि फाई लग गया एक पोलिनोमियल पे और आंसर आएगा सिर्फ ए नोट। ये पूरे पोलिनोमियल पे अप्लाई हुई, आंसर आएगा सिर्फ ए नोट। अब प्रूव करनी है होमोमॉर्फिज्म, तो हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए, ये एक एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट। जब फाई अप्लाई होगी ना दोनों पे एडिशन करके, तो पोलिनोमियल्स की एडिशन आपको आती है, अप्लाई करेंगे। जब इसका आंसर आएगा फाई जिस पे आंसर अप्लाई होती है उसमें से सिर्फ कॉन्स्टेंट आंसर देती है, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा सिर्फ ए नोट प्लस बी नोट, यानी कि आंसर आ जाएगा फाई ऑफ दिस प्लस फाई ऑफ दिस। तो ये टूट गई मैपिंग एडिशन में। इसी तरीके से आपके पास टूट जाएगी मैपिंग मल्टीप्लिकेशन में भी। अच्छा, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के लिए ऐसे भी प्रूव कर लेना कि जो मैपिंग है वो जब प्रोडक्ट पे अप्लाई होगी तो वो अलग टूट सकती है। फाई ऑफ अल्फा आ जाएगा प्लस फाई मल्टीप्लाई बाय फाई ऑफ बीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फाई क्या प्रूव होगी, रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगी। इसके बाद हमने ऑन टू चेक करना है, हमने प्रूव करनी थी मैपिंग हो जो आपके पास होमोमॉर्फिज्म भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू के लिए आपने रट्टा लगाया हुआ है कि हर इमेज के लिए कोई ना कोई प्री इमेज होगा, सच डेट फाई ऑफ प्री इमेज इक्वल टू इमेज ऑन टू प्रूव हो जाएगा। अब थ्योरम था, अगर ये 2 कंडीशंस लाई हों तो थ्योरम ये था कि वो पूरा सेट डिवाइडेड बाय कर्नल वो आइसोमॉर्फिक हो जाता किसके, उस आर रिंग के। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया ये, लेकिन हमें जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वहाँ पे नीचे बटे में क्या नज़र आ रहा है, कर्नल फाई की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, एक्स से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स। यानी कि हमने कर्नल फाई को प्रूव करना है एक्स से जनरेट होने वाले एलिमेंट्स के इक्वल। अब कर्नल फाई की डेफिनेशन क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स पहले सेट के जिन पे मैपिंग अप्लाई करें तो दूसरे सेट की आइडेंटिटी आती हो, दूसरे सेट की आइडेंटिटी आती हो। ये हमने पढ़ा हुआ है। दूसरा सेट रिंग है तो रिंग की आइडेंटिटी 0 होती है। फाई अप्लाई होगा इस पर और आंसर क्या आ जाएगा 0। अब जब फाई अप्लाई होता है इस पर तो आंसर आता है सिर्फ कॉन्स्टेंट, यानी कि फाई जब इस पर अप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा ए नोट, यानी कि ए नोट किसके बराबर हो गया, 0 के। अब जब ए नोट की वैल्यू 0 हमने पुट कर देनी है इस पूरे पोलिनोमियल में, ए नोट मतलब कॉन्स्टेंट नोट खत्म होगी, बाकी सब में एक्स है, बाकी सब में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन आ जाएगा अंदर, कोई फिर एक और पोलिनोमियल बच जाएगा। अब आर एक्स ऐसा सेट है जिसमें सारे पोलिनोमियल्स पड़े हुए हैं, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू पोलिनोमियल है तो ये बिलोंग कर जाएगा किसको, एक्स इंटू
ये हो जाएगा एक्स इंटू आर ऑफ एक्स, यानी एक्स इंटू पॉलिनोमियल का सेट। अब कर्नल फाई में सारे एलिमेंट पड़े हैं जो एक्स के साथ आर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी कि हर एलिमेंट एक्स के मल्टीपल की शक्ल में लिखा हुआ है, यानी कर्नल सेट बराबर किसके है, एक्स से जनरेट होने वाला सेट, यानी कि एक्स स्पैन के इक्वल। ठीक हो गया, यही हमें चाहिए था इस फार्मूले में, मॉडिफिकेशन ये चाहिए थी कि कर्नल की जगह पे हमें क्या चाहिए था, एक्स से बनने वाला सेट। तो हम लिख लेंगे आर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स से जनरेट होने वाला सेट आइसोमॉर्फिक टू रिंग हमारे पास आ गया। अब हमने क्या रह गया इसके पास, हमारे पास हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या आर क्या है, फील्ड है। ये फील्ड कब प्रूव हो जाती है कि जब आर एक्स के जो बटे में पड़ा हुआ वो क्या प्रूव हो जाए, वो मैक्सिमल आइडियल प्रूव हो जाए। अब मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी कि अगर दो आइडियल्स हों किसी रिंग के और वो इस तरह से कंटेन हों कि ए सबसेट हो बी का और फिर सबसेट हो आर का, तो या ए बी के इक्वल हो जाए या बी आर के इक्वल हो जाए। नोट डैट आर एक्स ओवर एक्स इज फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज मैक्सिमल आइडियल। अब हमें प्रूव करना है आर एक्स ओवर एक्स इज फील्ड, आर एक्स ओवर एक्स फील्ड हो जाएगी जब जब हमारे पास एक्स क्या प्रूव हो जाए, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर एक्स। देयरफॉर टू शो डैट इट इज़ फील्ड इट इज़ इनफ टू शो डैट एक्स स्पैन इज मैक्सिमल आइडियल। अब हमने प्रूव क्या करना है कि जो एक्स स्पैन बन रहा है वो क्या है, मैक्सिमल आइडियल है। अब मैक्सिमल आइडियल के लिए अपनी डेफिनेशन है, एक नया आइडियल आप आई ले लो, एक्स कंटेंट हो जाए किसमें आई में और आई कंटेंट किसमें हो जाए आर एक्स में, तो या एक्स आई के बराबर हो जाए या आई आर एक्स के बराबर हो जाए, तो आपके पास मैक्सिमल आइडियल प्रूव हो जाएगा। अब सिंस आर एक्स इज़ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देयरफॉर आई इज़ प्रिंसिपल आइडियल। अब आप आर एक्स क्या हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो इसमें मौजूद हर आइडियल एक ही एलिमेंट से जनरेट होगा। अब जो आई वाला आइडियल है इसमें वो लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स से जनरेट हो रहा है, तो इसका बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आर एक्स। अब एक्स कोई भी स्पैनिंग सेट के अंदर वो एलिमेंट ज़रूर होता है। अब एक्स एक्स स्पैन में मौजूद है, वो किसका सबसेट है, एक्स स्पैन आई का सबसेट है, और वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स आर एक्स के बराबर, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स और आर एक्स में से कोई एलिमेंट हमने ले लिया, जी ऑफ एक्स ले लिया, जिस तरह एक्स बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जी एक्स के। ठीक है, अब एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स जी एक्स के, तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। आंसर क्या लाना है, एक्स एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स जी एक्स के, आंसर एक्स लाने की तीन पॉसिबिलिटी, या ये वन हो जाए ये एक्स हो जाए, या ये एक्स हो जाए ये वन हो जाए, या एक हो जाए हमारे पास ए एक्स, दूसरा हो जाए ए इनवर्स। ये तीनों कंडीशन आ गई। अगर एफ ऑफ एक्स वन हो जाए जी ऑफ एक्स एक्स हो जाएगा, अगर एफ एक्स एक्स हो जाए जी एक्स वन हो जाएगा, अगर एफ एक्स ए एक्स हो जाए तो जी एक्स हो जाएगा ए इनवर्स। अब तीनों कंडीशन में से हमने मैक्सिमम आइडियल प्रूव करना है, ये नहीं कि एक में से दो में से हो जाए, फिर भी तीनों में से होगा। अब पहली कंडीशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वन। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन पुट कर दूँ तो आई किसके बराबर आ जाता है, आर ऑफ एक्स के, दूसरा सेट तीसरे के बराबर आ जाता है, मैक्सिमम आइडियल प्रूव हो गया। दूसरी कंडीशन में अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं एक्स ले लूँ तो फिर आई किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं एक्स ले लूँ एक्स, तो फिर आई किसके बराबर होता है, एक्स इंटू आर एक्स, यानी कि एक्स का स्पैन आई बराबर होता है एक्स का स्पैन, यानी कि यहाँ से पहला और दूसरा सेट आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तीसरी कंडीशन में अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ए एक्स, तो फिर आई की वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स की अगर मैं ए एक्स पुट कर दूँ, ए एक्स और साथ आर एक्स, फिर एक्स का स्पैन है, कोई भी एक एलिमेंट अगर मल्टीपल में पड़ा हो तो उसके स्पैन में लिख सकते हैं। आई की वैल्यू फिर एक्स स्पैन के इक्वल आ गई, यानी कि पहला और दूसरा सेट फिर क्या हो गए, बराबर आ गए। तीनों कंडीशंस में क्या है, ये मैक्सिमल आइडियल प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा था कि जब जब बटे में मैक्सिमल आइडियल पड़ा हो तब ये वाली चीज़ क्या प्रूव हो जाती है, फील्ड। और यही हमने प्रूव करना था, ये क्या हमारे पास है, फील्ड है। अगर ये हमारे पास फील्ड है तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास ये भी साइड क्या प्रूव हो जाएगी, फील्ड, क्योंकि जब दो आइसोमॉर्फिक हो रहे हैं इमेजेस तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा फील्ड। यही हमने प्रूव करना था, प्रूव हो गया।